मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली सर्दियों की सबसे टेस्टी और हेल्दी मिठाई, जिसे आप घर में रखी हुई 3 से 4 चीज़ों से बना लेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, न दूध, न मावा, न घी, न कंडेंस्ड मिल्क, न मिल्क पाउडर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढेर सारे कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर ये मिठाई झट से बनेगी। एक मिठाई के अंदर 3-3 स्वाद आने वाले हैं। एक बार बनाओ और महीनों खाओ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में एक बाउल भर के डाल देना है हमने तिल। कोई भी तिल ले लीजिएगा, ये 2 तरह के आते हैं, तो आप कोई से भी तिल ले लीजिएगा और इनको हल्का सा हम इन्हें रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही ये बहुत ही जल्दी भुन जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक ना भूनिएगा, नहीं तो इनमें कड़वापन आ जाएगा। जैसे ही ये चुटुर पुटुर की आवाज़ आने लगे, वैसे ही आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं और बहुत ही कम समय लगता है इनको भुनने में। तो ये देखिए, ये फूलने लगे हैं और बहुत ही प्यारे से लगते हैं जब ये गोलू मोलू से हो जाते हैं। तो चलिए, हमारे जो तिल हैं वो भुन चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। तो यहाँ हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। तिल हमारे भुन के रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा इनको हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, कोई और तैयारी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेंगे हम और मिक्सी के जार में तिल को ठंडा होने के बाद इनको हम पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पाउडर ना बनाइएगा, थोड़ा सा मोटा कोटा कोटा सा रहेगा ना, तो इसका टेस्ट अलग आएगा। तो चलिए, इसको भी हमने पीस लिया है। रुक रुक के मिक्सी चलाइएगा तो ये बढ़िया तरीके से पिस जाएगा। इसको हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर से हम वही मिक्सी का जार ले लेते हैं और अब हम इन्हें और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़े से हम काजू और बादाम डालेंगे और इनको भी हम पीस लेते हैं। इनको रुक रुक के पीसिएगा, नहीं तो इसमें भी ऑयल छूट जाएगा और आप नहीं पीस पाएंगे। चलिए, ये भी परफेक्ट तरीके से पीस चुका है। इसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमने डालना है, ये आधा बाउल भर के हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, तो इसको भी हम डाल देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनेगी, एकदम से मुंह में घुल जाने वाली है। सर्दियों की ये सबसे टेस्टी और सबसे हेल्दी मिठाई है। मीठा खाने का तो सभी को शौक होता है, अगर मिठाई हेल्दी हो फिर तो क्या ही कहने। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड रख देते हैं। इधर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम क्या करेंगे, घी की पॉलिश कर लेते हैं। आप कोई भी ट्रे वगैरह या कुछ भी, जो भी बर्तन हो आपके पास, वो ले लीजिएगा। तो इसमें हमने घी को थोड़ा सा मेल्ट करके लिया है। तो यहाँ हमने प्लेट में पॉलिश कर दी है। तो ये लीजिए, प्लेट भी हमारी रेडी हो गई है। ये प्रोसेस हमें थोड़ा पहले ही कर लेना है। सारी तैयारियां हमें पहले करके रखनी है और मिठाई हम बनाएंगे मिश्री से, ना ही चीनी ना ही गुड़, कुछ भी नहीं, हेल्दी तो हेल्दी। तो चलिए, यहाँ मैंने उसी बाउल से मिश्री एक बाउल भर के ले ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। जिस बाउल से मैंने सारा मेजरमेंट किया है, तो ये मैंने इस बाउल से किया है, तो मैंने इसमें दिखाने के लिए लिया है। तो मिश्री को थोड़ा बारीक बारीक तोड़ लीजिएगा। ये जो धागे वाली मिश्री होती है ना, हमें वो मिश्री लेनी है। और कढ़ाई में इसको हमने डाल दिया है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम उसी बाउल से, मतलब यही बाउल भर के मैंने मिश्री ली थी, तो इसी बाउल भर के मैंने उसमें डाल देना है पानी। वैसे लो फ्लेम पर इसलिए कुक करना है ताकि ये जो मिश्री है हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि मिश्री है थोड़ा चीनी से ज़्यादा टाइम लगता है इसको मेल्ट होने में। लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
आपको हमारा रेसिपी और हमारी जो वीडियो है वो पसंद आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको वॉच करने में मतलब देखने में, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अपनी कमी जानने का मौका भी मिलेगा। तो ये लीजिए, ये बॉयल होने लगा है और देखिए इस तरीके से थोड़ा-सा चिपचिपा हो, बस ऐसा ही चाहिए। बस हमें ऐसी कोई चाशनी नहीं बनानी है कि 1 या 2 तार की बना लेनी है। और अब हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट है। तो इसमें हमने जो पाउडर बना के रखा था मिक्स करके वो हम डाल देते हैं इसमें, और लो फ्लेम पर इसको हम इसी तरीके से चलाएँगे जब तक ये पैन नहीं छोड़ देता। 2 से 3 मिनट के बाद ही ये तुरंत से पैन छोड़ देगा, तो अभी तो नहीं छोड़ रहा है। और उसके अलावा भी मैं इसको चेक करके बताऊँगी कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में है या नहीं। तो यहाँ ये इसी तरीके से लो फ्लेम पर हमको चलाना है। वीडियो को स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही हूँ। और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि अगली रेसिपी में किस चीज़ का कौन-सा वीडियो अपलोड करूँ, जो आपको पसंद आए। तो चलिए लो फ्लेम पर इसको, ये देखिए कढ़ाई के तले को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है परफेक्ट है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेट करने की कंसिस्टेंसी में है। तो ये काफ़ी ढीला-सा दिख रहा है मुझे। तो ये देखिए चिपक गया है प्लेट में, तो अभी ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको और इसी तरीके से चलाऊँगी। तो ये देखिए अब ये परफेक्ट है। कढ़ाई के तले को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब ये जमने की कंसिस्टेंसी में है। आप चेक भी कर सकते हैं या फिर ना भी करिएगा, बट मैं चेक करके आपको बताती हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है उसी में। और ये देखिए ये अपने आप से ही ढेला इसका बनने लगा है, अभी मैंने अच्छे से टच भी नहीं किया है फिर भी। और ये देखिए ये सेट हो रहा है, मतलब ये जमने के लिए रेडी है। तो यहाँ ये देखिए ढेला बन रहा है, मतलब ये जमाने के लिए रेडी है। तो चलिए प्लेट में हम निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये रेसिपी ऐसी है कि आप एक बार बना के रख लीजिएगा और पूरी सर्दी भर इस रेसिपी को एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनेगी, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। सभी चीज़ें हमने इसमें हेल्दी ली हैं, और जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं उन सभी की तासीर जो है वो गर्म होती है। तो सर्दियों में हमें थोड़ी सी गर्म चीज़ें लेनी चाहिए। तो इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद ही हम इसको कट कर लेंगे। अगर ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको हम कट नहीं कर पाएंगे। तो ये लीजिए बर्फ़ी हमारी कट हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम से माउथ मेल्टिंग है हमारी ये मिठाई। बहुत ही आसान तरीके से बनी है। तो ये देखिए सारी मिठाई हमारी ये रेडी हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही ईज़ी तरीके से भी बनी है। इसको आप एक बार बना के रख लीजिए और महीने भर एंजॉय करिए, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।